बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वंस अगेन वेलकम इन अनदर वीडियो। तो आज मैं आपके साथ हूँ लिंग्विस्टिक्स के कॉन्सेप्ट के लिए। तो आज हम बात करेंगे नॉट अबाउट लिटरेचर बल्कि लिंग्विस्टिक्स के बारे में। दैट इज़ माय मोस्ट फेवरेट। अच्छा, तो आज हम बात करेंगे मॉर्फीम्स के बारे में, यानी वर्ड फॉर्मेशन के बारे में। तो मॉर्फीम्स क्या होता है, इसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, और ये लिंग्विस्टिक्स की किस कैटेगरी में या किस टाइप में फॉल करता है, एंड देन टाइप्स ऑफ मॉर्फीम्स के बारे में, फ्री मॉर्फीम्स एंड बाउंड मॉर्फीम्स, एंड देन इसकी जो मज़ीद जो सब कैटेगरीज़ हैं हम उनके बारे में भी ज़रूर बात करेंगे विद एग्जांपल। तो अगर आपने इस टॉपिक को इन डिटेल समझना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मॉर्फीम होता क्या है, और उससे पहले भी ये कि ये लिंग्विस्टिक्स की किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो लिंग्विस्टिक्स की टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी पहले। वो अगर आपको लिंक चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक भी अटैच कर दूँगी, तो आप वो ज़रूर देख लें। लिंग्विस्टिक्स की जो एक टाइप थी हम लोगों ने पढ़ी थी मॉर्फोलॉजी, ठीक है, दैट इज़ अबाउट वर्ड फॉर्मेशन, या फिर हम यूँ कह लें कि स्ट्रक्चर के बारे में, हम वर्ड के स्ट्रक्चर के बारे में या वर्ड की फॉर्मेशन के बारे में जो वो मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। तो मॉर्फोलॉजी में मज़ीद जो वो हमारे पास जो कैटेगरीज आ जाती हैं उसमें सबसे पहले हम मॉर्फीम्स को देखते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्ड फॉर्मेशन में जो सबसे मेन रोल होता है वो मॉर्फीम्स का होता है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं मॉर्फीम क्या होता है। मॉर्फीम हमारे पास जो, जिसे यूँ कह लें कि मिनिमल यूनिट या सबसे छोटी यूनिट होती है मीनिंग की, या किसी भी वर्ड की, या किसी भी ग्रामेटिकल फंक्शन की, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट आप कह लें या बेसिक यूनिट आप कह लें। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है साइंस में, तो उस ऑब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है कि इसकी जो बेसिक यूनिट है वो एटम है। एटम्स मिलेंगे तो एलिमेंट बनाएंगे, एलिमेंट्स मिलेंगे तो कंपाउंड बनाएंगे, एंड देन हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो वही एग्जांपल आप यहाँ पे भी ले लें कि जो मॉर्फीम्स होते हैं, मॉर्फीम्स आपस में मिलते हैं तो कोई भी ये वर्ड बनाते हैं, ठीक है। एंड देन वर्ड्स आपस में मिलेंगे तो वर्ड्स एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इनका होता है, ठीक है। उसको अगर आप फॉलो करते करेंगे तो हमारे पास फ्रेजेस आएंगे, और फिर फ्रेजेस जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के थ्रू हमारे पास सेंटेंस बनाएंगे। तो मॉर्फीम्स के बारे में आप ये कह लें कि ये बेसिक यूनिट है किसी भी वर्ड का, ठीक है, या किसी भी मीनिंग का, या किसी भी ग्रामेटिकल फंक्शन का। अब ये ग्रामेटिकल फंक्शन क्या है? ग्रामेटिकल फंक्शन के बारे में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। ग्रामेटिकल फंक्शन इज जस्ट अबाउट, यानी सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है तो इसको हम ग्रामेटिकल फंक्शन कहते हैं। अब अगर किसी भी ग्रामेटिकल फंक्शन में, या फिर यूँ कह लें कोई भी वर्ड जो प्लूरल है, या यहाँ पे किसी की पास्ट की बात हो रही है या प्रेजेंट की बात हो रही है, या फिर हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की, या फिर हम बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें कौन बताता है? हमें मॉर्फीम्स से पता चलता है कि ये वर्ड जो है वो क्या है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, या ये इसमें किसी भी यानी पास्ट की बात हो रही है। तो ये सब हमें मॉर्फीम से पता चलता है। वो कैसे? ये हम जब टाइप्स डिस्कस करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे एक वर्ड है रीन्यूड, ठीक है। रीन्यूड आपके सामने एक वर्ड होगा। अब इस वर्ड को मैंने 3 डिफरेंट कलर्स में लिखा है, तो इट मीन्स कि ये तीनों क्या हैं? मॉर्फीम्स हैं, ठीक है। री एक अलग मॉर्फीम है, न्यू एक अलग मॉर्फीम है, एंड ईडी जो है वो एक अलग मॉर्फीम है। अब ये किन कैटेगरीज में फॉल करेंगे और ये कैसे अलग अलग मॉर्फीम्स कहलाते हैं ये हम देख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो मॉर्फीम्स की टाइप्स होती हैं वो 2 हैं, ठीक है। 2 तरह के हमारे पास मॉर्फीम्स आ जाते हैं। फर्स्ट इज़ फ्री मॉर्फीम्स एंड देन बाउंड मॉर्फीम्स। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि फ्री मॉर्फीम्स कौन से होते हैं। फ्री मॉर्फीम्स बहुत ईजी है। ये ऐसे यानी मॉर्फीम्स होते हैं या ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जिनका हमारे पास स्पेसिफिक मीनिंग होता है, या जो मीनिंगफुल होते हैं, या जिनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें हमारे पास नाउन्स आ जाएंगे, वर्ब्स आ जाएंगे, एडजेक्टिव्स आ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहती हूँ अ गर्ल, बॉय, फिर अगर मैं कहती हूँ कैट, कॉस्ट, हैप्पी, वीक, तो ये सारे के सारे क्या हैं? ब्यूटीफुल। ये सारे जो हमारे पास मैंने जितने भी अभी जो वो यानी वर्ड्स मैंने बोले हैं वो सारे नाउन्स हैं, वर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो ये सब यानी सबका एक स्पेसिफिक मीनिंग है। इनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी भी वर्ड की, किसी भी मॉर्फीम की, किसी भी यूँ कह लें कि किसी भी अल्फ़ाबेट की ज़रूरत नहीं है। ये इट्सेल्फ अपने अंदर जो वो एक मीनिंग होल्ड करते हैं, ठीक है।
तो ये हमारे पास फ्री मॉर्फीम्स कहलाते हैं। फ्री मॉर्फीम्स बहुत ईजी हैं, इसको समझने की कोशिश करें आप। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास बाउंड मॉर्फीम्स। बाउंड मॉर्फीम्स जो होते हैं, देखिए बाउंड से ही हमें समझ जाना चाहिए कि बाउंड होते हैं, यानी ये फ्री नहीं होते, ये इनका इट्सल्फ जो वो अपना कोई भी मीनिंग नहीं होता, ये अकेले जो है वो, यानी ये यूँ कह लें कि इंडिपेंडेंट नहीं होते, इनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए फ्री मॉर्फीम्स की ज़रूरत होती है। ये बाउंडेड होते हैं टुवर्ड्स फ्री मॉर्फीम्स। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो बाउंड मॉर्फीम्स में हमारे पास अफिक्सेस आ जाते हैं, ठीक है। अब ये जो अफिक्सेस हैं, अफिक्सेस में हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं। अफिक्सेस की मज़ीद जो वो दो टाइप्स आ जाएंगी। एक हमारे पास आ गई इसकी टाइप प्रीफिक्स एंड देन सफिक्सेस, ठीक है, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। अब प्रीफिक्स हमें पहले ही जो वो, अगर हम नाम कोई देखें तो हमें इससे ही समझ जाना चाहिए, प्री फिक्स, ठीक है, प्री यानी पहले फिक्स होने वाली। अब एक बात मैं आप लोगों को बताना यहाँ पे भूल गई, एक मिनट। ये फ्री मॉर्फीम्स जो हैं, ठीक है, हमने अभी दो टाइप्स पढ़ी है ना मॉर्फीम्स की, फ्री मॉर्फीम्स एंड बाउंड मॉर्फीम्स। तो फ्री मॉर्फीम्स जो वर्ड्स होंगे ये हमारे पास कहलाएंगे स्टेम्स, ठीक है। जिन जो यूँ कह लें कि जो बेसिक वर्ड होगा, या फिर यूँ कह लें कि जो मेन वर्ड होगा, हाँ ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, जो मेन वर्ड होगा ये हमारे पास कहलाएगा, जो फ्री मॉर्फीम होगा इसको हम स्टेम भी कहेंगे, ठीक है, ये स्टेम भी कहलाता है। अब ये जो प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस हैं ये कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं जाके स्टेम के साथ, ठीक है। अब प्रीफिक्स, प्री पहले, फिक्स फिक्स होने वाला, ठीक है, प्रीफिक्स यानी पहले फिक्स होने वाला, किससे पहले, स्टेम से पहले। अब इनमें जो हमारे पास प्रीफिक्सेस आ जाते हैं वो हैं अन, री, इन। अब देखें अगर आप यहाँ पे गौर करें तो अन के बाद क्या है, ब्लैंक है, री के बाद ब्लैंक है, इन के बाद ब्लैंक है। तो इट मीन्स कि अन के बाद आप इस ब्लैंक को फिल करेंगे, कोई भी स्टेम लगाएंगे तो तब ही इसका मीनिंग कंप्लीट होगा, अदरवाइज ये मीनिंगलेस है, हमारे पास इसका मीनिंग कोई भी नहीं है। री का आपको पता है कि री का जो वो मीनिंग नहीं होता, ठीक है, इट्सल्फ इसका कोई मीनिंग नहीं है। री के बाद आप जो वो स्टेम को, इसके साथ कोई स्टेम लगाएंगे, इस ब्लैंक को फिल करेंगे तो ही इसका मीनिंग आएगा। एंड सेम इन द केस ऑफ इन, ठीक है। ये एग्जांपल्स में भी आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। वैसे अगर हम कहें तो इनकम्प्लीट, ठीक है, कंप्लीट हमारे पास एक कंप्लीट का मीनिंग होता है ना, ठीक है, कंप्लीट हमारे पास कंप्लीट मीनिंग देता है, मीनिंगफुल होता है ये वर्ड, ये स्टेम है। तो इनके बाद अगर आप कंप्लीट लगाएंगे तो ये वर्ड इनकम्प्लीट बन जाएगा, यानी कंप्लीट से पहले ही एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, प्रीफिक्स है इन। इसी तरह से री है तो रीयूनाइट, ठीक है। इसी तरह से अन है तो अनएक्सपेक्टेड आप कह लें, ठीक है। अन तो एक्सपेक्टेड तो हमारे पास ये एक स्टेम है, प्रॉपर इसका मीनिंग है। अगर आप जो वो स्टेम से, यानी वो जो इसके मॉर्फीम्स होंगे यानी प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस को हटा भी लेते हैं तो स्टेम के मीनिंग को आप जो वो नहीं ख़त्म कर सकते। स्टेम का इट्सल्फ जो वो अपना मीनिंग होगा, उसका मीनिंग ख़त्म नहीं हो जाएगा, वो मीनिंगलेस नहीं हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर सफिक्सेस हम देख लेते हैं। प्रीफिक्सेस था कि स्टेम से पहले आने वाले जो हमारे पास मॉर्फीम्स होते हैं हम उन्हें कहते हैं प्रीफिक्स। सफिक्सेस हमारे पास जो होते हैं वो स्टेम के बाद एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जो स्टेम होगा, जो बेसिक या मेन वर्ड होगा, मेन वर्ड के बाद सफिक्सेस जो वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे लेस हो गया, जैसे हमारे पास ईडी आ गया, एल वाई आ गया, ठीक है, नेस भी आ गया। तो इनसे पहले ये जो मॉर्फीम्स हैं इनसे पहले ब्लैंक है, इनसे पहले ब्लैंक क्या शो करी है कि स्टेम इनसे पहले आएगा, ठीक है, यानी ये स्टेम के बाद एग्जिस्ट करेंगे सफिक्सेस, ठीक है, बाद में फिक्स होने वाले। तो आप इसको इस तरह से याद कर लें, जैसे सेंसलेस हो गया, ठीक है। जैसे हमारे पास मैंने अभी ऊपर एक वर्ड बोला था अनएक्सपेक्टेड, तो इसमें हमारे पास दो मॉर्फीम्स, सॉरी तीन मॉर्फीम्स हैं, ये कैसे हैं हम आगे देख लेते हैं। तो ये इसी तरह से अगर आप कहते हैं प्लेड, तो प्ले एक वर्ड है हमारे पास, ठीक है, प्ले का हमारे पास प्रॉपर मीनिंग है, ठीक है। ई डी अगर उसके बाद हमने लगाया तो ये पास्ट को शो करे, यानी मॉर्फीम जो वो उसके मीनिंग में इजाफा ही करा है। लेकिन अगर आप इस मॉर्फीम को हटा देंगे, ई डी को हटा देंगे, तो प्ले का मीनिंग जो वो कहीं नहीं जाएगा, प्ले का इटसेल्फ एक मीनिंग है, ठीक है, इट इज़ होल्डिंग अ मीनिंग। तो ये जो वो हमारे पास सेंसलेस वर्ड नहीं बनेगा। एग्जाम्पल्स इसके देख लेते हैं। जैसे देखें, अब हमारे पास फर्स्ट जो एग्जाम्पल है इसमें एक मैंने वर्ड जो लिखा है अनड्रेस्ड, ठीक है, थ्री आपके पास कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं,
ड्रेस, फिर आगे ईडी है, ठीक है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास 3 मॉर्फीम्स आ गए। 3 मॉर्फीम्स कौन कौन से? अन हमारे पास आ गया बाउंड मॉर्फीम यानी कि जो प्रीफिक्स है, ठीक है। ड्रेस हमारे पास आ गया स्टेम यानी फ्री मॉर्फीम, और फिर आगे ईडी हमारे पास आ गया। ईडी हमारे पास सफिक्स है, या यूँ कह लें कि ये बाउंड मॉर्फीम है। आई होप कि अब आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये जो बेसिक वर्ड होता है हम उसको कहते हैं कि ये जो है वो जैसे यहाँ पे ड्रेस है, ठीक है। ड्रेस हमारे पास बेसिक वर्ड है। अन हमारे पास ये प्रीफिक्स आ गया, ठीक है, यानी कि स्टेम से पहले एग्जिस्ट करने वाला, प्रीफिक्स पहले फिक्स होने वाला, तो स्टेम से पहले फिक्स होने वाला ये अन आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद ड्रेस आ गया, ठीक है। ये हमारे पास जो वो स्टेम है, या यूँ कह लें कि हमारे पास फ्री मॉर्फीम है। ये इट्सल्फ इसका आप मीनिंग जो ड्रेस का भी देख सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट है। ईडी, अब ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन ईडी और अन ये दोनों जो बाउंड मॉर्फीम्स हैं, एक प्रीफिक्स है और एक सफिक्स है, ये दोनों डिपेंड कर रहे हैं ड्रेस पे, ये दोनों डिपेंड कर रहे हैं स्टेम पे, ये दोनों बेस कर रहे हैं या डिपेंड कर रहे हैं फ्री मॉर्फीम पे, ठीक है, अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। आई होप कि आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। देन सेकेंड एग्जाम्पल इज़ केयरलेसनेस। अब इसमें देखिए केयर हमारे पास जो वो स्टेम वर्ड है। अब हमारे पास दो भी जो वो सफिक्स आ सकते हैं, जैसे इस एग्जांपल में आप देख लें, लेस भी हमारे पास सफिक्स आ गया, एंड देन उसके बाद फिर एग्जिस्ट करने वाला नेस, ये भी हमारे पास सफिक्स आ गया, ठीक है। अच्छा, कुछ जो वो स्पेशल केसेस हमारे पास आ जाते हैं, जैसे स्पेशल केस में हमारे पास मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं रिड्यूस, रिसीव, रिपीट। अब हमने कहा कि जब हम मॉर्फीम्स हटा भी लें तो जो स्टेम वर्ड होगा या फिर जो फ्री मॉर्फीम होगा उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसका अपना मीनिंग होता है। लेकिन इन वर्ड्स में अगर हम देखें, हमने कहा ना कि री हमारे पास जो प्रीफिक्स है, पीछे हमने जो मैंने फ्री मॉर्फीम बाउंड मॉर्फीम में आप लोगों को बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं री को अगर हम हटा देते हैं तो ड्यूस बच जाता है, ठीक है। री को हम हटाएं तो यहाँ पे ड्यूस बच जाता है, इधर से री को हटाएं तो सीव बन जाता है, इधर से री को हटाएं तो पीट बन जाता है, ठीक है। इट मीन्स कि ये जो स्टेम्स है हमारे पास, इनका प्रॉपर मीनिंग हमारे पास नहीं है, ठीक है। ये प्रॉपर मीनिंग नहीं देते, ये स्टेम्स जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये स्टेम कौन से वाले स्टेम कहलाएंगे? बाउंड स्टेम्स कहलाएंगे। ऐसे वर्ड्स के जिनसे अगर हम मॉर्फीम्स हटा लें यानी प्रीफिक्स या सफिक्स हटा लें और वो इट्सल्फ प्रॉपर मीनिंग हमें ना दें, तो वो हमारे पास बाउंड स्टेम्स कहलाएंगे वो फ्री मॉर्फीम्स ही, लेकिन वो स्टेम्स कौन से होंगे? बाउंड स्टेम्स होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो मज़ीद इनकी कैटेगरीज़ हैं, या यूँ करें कि सब कैटेगरीज़ हैं फ्री मॉर्फीम्स एंड बाउंड मॉर्फीम्स की, वो मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, वो आप लोग ज़रूर देखें। और वो वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ज़रूर आप लोगों को दे दूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा अगर आपने इस टॉपिक को मज़ीद डिटेल में समझना है तो। इस वीडियो में यहाँ तक ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आप नई आने वाली वीडियो से भी फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।